हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बीएसएस क्लासेज। दोस्तों, जिस विषय में आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो है नाउन की। अपन आज करने जा रहे हैं प्रैक्टिस। देखिए, अपन ने सबसे पहले चैप्टर पढ़ा था नाउन का। ठीक है, नाउन का अपन ने चैप्टर पढ़ा था। अपन ने नाउन के बारे में जाना था कि नाउन होता क्या है, नाउन के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, और उन प्रकारों के भी अपने मतलब विश्लेषण किया उन पे अपन ने। ठीक है, अब बात आती है कि अपन नाउन की करने जा रहे हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में देखिए, जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, हर आइज सोन विथ हैप्पीनेस। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसमें से फिर अंडरलाइन होगा और फिर आपको पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा नाउन है। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने लिखा हर आइज सोन विथ हैप्पीनेस, और यहां पे मैंने कर दिया इसको अंडरलाइन। मैंने इसको कर दिया यहाँ पे अंडरलाइन, और फिर मैं पूछ रहा हूं कि द वर्ड हैप्पीनेस इज ए, यानी कि जो ये हैप्पीनेस वर्ड है ये इनमें से कौन सा नाउन है, मतलब किस टाइप का नाउन है। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो केवल भावों से प्रकट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ईमानदारी, खुशी, घृणा, नफरत, ये सब क्या है, ये आते थे अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें कौन सी हो जाएगी बच्चों, इसमें हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने आपको बताया था कि वो नाउन जो किसी भाव को प्रकट करे। भाव कोई सा भी हो सकता है, अच्छा भाव, बुरा भाव। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और प्रॉपर और कलेक्टिव के बारे में मैंने आपको क्लास में बता ही दिया था पहले। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। मैंने लिखा, मोहन इज द बेस्ट डांसर इन हिज स्कूल, और मैंने अंडरलाइन कर दिया मोहन को। मैंने लिखा मोहन इज द बेस्ट डांसर इन हिज स्कूल, और मैंने कर दिया अंडरलाइन मोहन को। अब पूछा जा रहा है कि इस जो अंडरलाइन किया हुआ ये वर्ड है, इसमें कौन सा नाउन है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एग्जैक्ट नेम की बात करें या फिर किसी विशेष पर्सन या पर्टिकुलर आदमी की बात करते हैं तो उसमें होता है कौन सा। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, अब ध्यान, आप एक बार ट्राई कीजिएगा कि आपका सही होता है या नहीं। पहला मैंने ऑप्शन दिया प्रॉपर नाउन, सेकंड वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, थर्ड वन कलेक्टिव नाउन, एंड फाइनल इज कॉमन नाउन। देखिए, मैंने लिखा मोहन इज द बेस्ट डांसर इन हिज स्कूल, और अंडरलाइन मैंने कर दिया मोहन को। और अब इसमें पूछा जाएगा कि जो अंडरलाइन किया हुआ जो पार्ट है उसमें कौन सा नाउन है। अब देखिए, मैंने बताया था आपको कि किसी का पर्टिकुलर इंसान का अपन नाम लिखते हैं या फिर पर्टिकुलर कोई भी स्थान होता है उसका नाम लिखते हैं, तो वहां पे कौन सी संज्ञा होती है, वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक को अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। ठीक है, आया समझ में। मैंने आपको बताया था, जो नाउन का पहला ही लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था नाउन के टाइप्स बताए थे। उसमें मैंने पहला टाइप्स बताया था प्रॉपर नाउन। उसके बारे में अपन ने जानकारी ली थी कि प्रॉपर नाउन होता क्या। प्रॉपर नाउन वो होता है जो कोई स्थान, वस्तु या फिर किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम दे रखा हो तो उसमें कौन सा होता है, उसमें होता है प्रॉपर नाउन। आइए बात करते हैं इसके अगले वाले एग्जांपल में। हाँ दोस्तों, आते हैं अगले एग्जांपल पे। मैंने लिखा द कमेटी मीट्स एवरी थर्सडे,
और पूछा जा रहा है कि जो अंडरलाइन किया गया जो ये वर्ड है इसमें कौन सा नाउन है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई समूह की बात की जाती है तो उसमें कौन सा होता है, कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक। कौन सा, समूहवाचक। तो जब भी हम किसी समूह की या ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें हमेशा कौन सा होता है, कलेक्टिव। अब देखिए कमेटी, देखिए कमेटी कभी भी एक आदमी की कमेटी नहीं होती है, वो जब ग्रुप में बैठ करके कोई डिसीजन करते हैं तो वो क्या होती है, कमेटी होती है। ठीक है, तो जब भी ग्रुप की बात होगी तो हमेशा अपन कहां टिक लगाएंगे, कलेक्टिव नाउन पे। आइए बात करते हैं आगे का। इसमें मैंने लिखा ही इज माई ब्रदर और मैंने कर दिया इसको यहाँ पे अंडरलाइन, और मैंने पूछा कि बताओ कि इसमें कौन सा नाउन है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऐसा वर्ड अपन को दिखे जो एक जाति विशेष का बोध कराए, क्या बताया था मैंने, जब भी कोई वर्ड एक जाति विशेष का बोध कराए तो उसमें हमेशा कौन सा होता है, कॉमन नाउन होता है। कौन सा होता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, कि जब भी कोई ऐसा वर्ड किसी जाति विशेष को सूचित करे तो उसमें हमेशा कौन सा नाउन होता था, कॉमन नाउन होता था। आ गया समझ में। वापस से देखिए, कमेटी जब भी कोई ग्रुप की बात हो तो उसमें कलेक्टिव नाउन होते हैं, और जब भी कोई जाति विशेष की बात होती है, क्योंकि भाई देखिए भाई कोई भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर अगर इंसान की बात की होती तो उसमें हो जाता प्रॉपर नाउन, लेकिन यहां बात की जा रही है एक जाति विशेष की, भाई बहन माँ बाप, ये सब क्या है, एक जाति विशेष है। तो जाति विशेष की जब भी चर्चा होगी तो अपन कहां टिक लगाएंगे, कॉमन नाउन। आ गया समझ में। देखिए अब अगले की बात करते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए बात करते हैं अगले एग्जांपल की। मैंने लिखा होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और मैंने इसको कर दिया यहाँ पे अंडरलाइन, और मैंने पूछा कि बताइए कि इस होनेस्टी जो वर्ड लिखा है मैंने, इसमें कौन सा नाउन है। मैंने पूछा होनेस्टी जो वर्ड लिखा है इसमें नाउन कौन सा है, मैंने आपसे क्वेश्चन किया। तो आइए देखते हैं। मैंने बोला था कि ऑनेस्टी होती क्या है, ईमानदारी। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी घृणा, ईमानदारी, बेईमानी, जब भी ऐसा कोई भाव प्रकट हो तो उसमें हमेशा कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, आगे देखिए मैंने लिखा माई कजिन, और मैंने कजिन को कर दिया अंडरलाइन। माई कजिन वेंट टू जयपुर लास्ट समर, और मैंने अंडरलाइन किसको किया, कजिन को, और मैंने पूछा कि बताइए इस कजिन में कौन सा नाउन है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई जाति विशेष का अपन बोध देखते हैं कहीं भी कोई से भी क्वेश्चन में, तो हमेशा उसमें कौन सा नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा होती है। आपको समझ में आएगा। इसके बाद में अपन फिर देखते हैं अगला। हाँ दोस्तों, आइए अगले उदाहरण की बात करते हैं अपन। देखिए मैंने यहां पे लिखा द ऑडियंस क्लैप्ड एंड चीयर्ड, और मैंने अंडरलाइन कर दिया इस ऑडियंस शब्द को, और मैंने आपसे प्रश्न किया कि बताइए इस ऑडियंस में कौन सा नाउन है। तो आप एक बात बताइए मुझे, ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता, यानी कि जो बैठ करके सुनते हैं उनको ऑडियंस बोलते हैं। तो आप एक बात बताइए, ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता, जो कि एक ग्रुप में बैठ करके सुनते हैं सब, और जब भी ग्रुप की बात आती है या समूह की बात आती है तो हमेशा अपन कौन सा लगाते हैं, कलेक्टिव नाउन। मैंने आपको शुरू में बताया था जब भी ग्रुप या फिर समूह की बात हो तो हमेशा उसमें समूहवाचक संज्ञा होती है, यानी कि कलेक्टिव नाउन होता है। आइए उसके बाद मैंने लिखा ही रिसीव्ड ए मेडल फॉर ब्रेवरी, और ब्रेवरी को मैंने कर दिया अंडरलाइन, और पूछा इसमें कि कौन सा नाउन है। तो मैंने आपको बताया था कि ईमानदारी, बेईमानी, घृणा, प्यार, स्नेह, ये सब क्या होते हैं, ये भाव होते हैं। और जब भी कोई भाव मतलब भाव लिए हुए जो भी कोई अगर शब्द दे रखा हो तो वो हमेशा कौन सा होता है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि भाववाचक संज्ञा होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद में अगले उदाहरण की बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे नाउन की प्रैक्टिस का। अगला देखिए, मैंने लिखा अंकित वांट्स टू ट्रेवल टू मैनी कंट्री, और मैंने अंडरलाइन कर दिया कंट्रीज को।
मैंने अंडरलाइन कर दिया कंट्रीज को, और फिर मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि बताइए इसको जो कंट्रीज लिखा हुआ है इसमें कौन सा नाउन है। तो देखिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कंट्री का नाम लिखा हुआ नहीं है। मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई जाति विशेष का बोध हो, अब कंट्री कोई पर्टिकुलर कंट्री के बारे में तो बताया भी नहीं किया। जैसे यहाँ पे इंडिया लिखा होता, या फिर यहाँ पे अमेरिका लिखा हुआ था, जापान लिखा होता, चाइना लिखा होता, तो इसमें हो जाता आपका प्रॉपर नाम। लेकिन यहाँ पे केवल लिखा हुआ है कंट्रीज। तो जब भी कोई जाति विशेष का बोध होता तो हमेशा उसमें कौन सा होता है, उसमें कॉमन नाउन होता है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा होती है। आगे देखिए, आई बोट ए गोल्ड चेन, यानी मैंने सोने की चेन खरीदी। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी ठोस द्रव और गैस की बात हो, जब भी ठोस द्रव और गैस की बात हो, या फिर किसी धातु की बात हो, तो हमेशा उसमें कौन सा होता है, उसमें मैंने बताया था आपको पदार्थवाचक यानी कि मटेरियल नाउन होता है। जब भी मैंने बताया था कि ठोस द्रव गैस या फिर कोई धातु की अपन बात करते हैं तो उसमें हमेशा कौन सा होता है, मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा होती है। तो आपको समझ में आया होगा। इसके अगले वाले उदाहरण की बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ मित्रों, बात करते हैं इसके अगले एग्जांपल की। और मैंने लिखा कि देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर, और मैंने मंथ को कर दिया अंडरलाइन। ठीक है, देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर, और मंथ को मैंने कर दिया अंडरलाइन। और मैंने पूछा कि बताइए इस मंथ में कौन सा नाउन है। तो दोस्तों अगर यहाँ मंथ का कोई जैसे स्पेशल मंथ के बारे में या पर्टिकुलर किसी मंथ का नाम दिया होता तो वो हो जाता प्रॉपर। जैसे यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या फिर इनमें से कुछ होता तो वो कौन सा हो जाता अपने प्रॉपर नाम। लेकिन यहाँ पे किसी मंथ का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। आगे देखिए, वी विल मीट एट गौरव टावर, और गौरव टावर को मैंने कर दिया, क्या कर दिया, अंडरलाइन। और मैंने पूछा आपसे कि बताइए अब इसमें कौन सा नाउन होगा। तो मैंने आपको बताया था कि किसी स्थान, या देखिए एग्जैक्ट स्थान, किसी का नाम, स्थान का देखिए यहाँ नाम दे रखा है गौरव टावर। गौरव टावर है एक मतलब कोई विशेष स्थान है जिसका नाम है गौरव टावर। तो जब भी कोई विशेष आदमी या फिर कोई विशेष व्यक्ति या स्थान का पर्टिकुलर नाम लेते हैं तो उसमें हमेशा व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन होता है। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़े थे नाउन की प्रैक्टिस की, और आप आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। और इससे ज्यादा आपको जानकारी के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं आप उनको लगाइए, और फिर आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन सा नाउन क्या है और अपने कितने सही होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप बीएसएस क्लासेस की तरफ से। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको और अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।